कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमने विभिन्न न्यूज़पेपर के कटिंग लिए हैं। ये आज के हैं, आज यानी 3 फरवरी 2022 के हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस न्यूज़पेपर कटिंग में विशेष जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एस्टेट के बारे में है तथा नियुक्ति पत्र से संबंधित न्यूज है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। पहला जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का है और इसके साथ ही बता दें कि ये जो न्यूज़पेपर है ये हमने संस्करण जो लिया है बिहार शरीफ से लिया है। पटना का संस्करण भी है, ऊपर में देखेंगे तो ये हमने रखा है। पटना संस्करण में ये निकला हुआ था, लेकिन बिहार शरीफ संस्करण में अच्छे से दिया है, इसलिए इस न्यूज़पेपर कटिंग को हमने आपके सामने रखा है और इसे हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित एक लेटर भी आया हुआ था, इस लेटर को भी जिक्र करेंगे क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। जमुई का है, सारण का भी निकला हुआ और जगह का भी निकल रहा है। अगर आप छठे चरण में एस्टेट से संबंधित न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इसी तरह वेबसाइट पर विजिट करके जरूर देखते रहिएगा। इसके अतिरिक्त जो अगला जो न्यूज़ है ये आपका नियुक्ति पत्र से संबंधित है। ये जो न्यूज़ है अररिया का है, तो अररिया में कितने अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा इसके बारे में चर्चा है। इसके अतिरिक्त जो अगला संस्करण हमने लिया मुजफ्फरपुर संस्करण का है और ये अभ्यर्थी को धमकी देने से संबंधित न्यूज है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो 4 कटिंग लिए चारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम चर्चा कर रहे हैं हाई स्कूल के बारे में कि हाई स्कूल के बारे में क्या कुछ है और ये किससे संबंधित है। तो जो छठे चरण में अभी हाई स्कूल की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो 17 और 18 को कंप्लीट हो जाएगा उनसे संबंधित है। साथ में ये एस्टेट 2019 से भी संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका 7वां चरण एस्टेट 2019 का स्टार्ट होगा। तो एक तीखी निगाह, ये कहेंगे कि तीखी नज़र आप जरूर इस पे रखें कि क्या कुछ वहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुआ तो वो आगे आपको चल के दिक्कत होगा। तो सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़िए क्या लिखा गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियोजन के लिए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन आज। इसमें आगे लिखा गया है छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए अंतिम मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को किया जाना है। यह वह अंतिम मेधा सूची होगी जो आपत्तियों के बाद निर्धारित की जाएगी। 32,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चयन काउंसलिंग 8 फरवरी से शुरू होगी। यह काउंसलिंग 11 फरवरी तक चलनी है। दो चीज़ फिक्स है कि 8 फरवरी से क्या होगा, काउंसलिंग होने जा रहा है और 11 फरवरी तक ये काउंसलिंग चलेगा। तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट को काउंसलिंग हर हालत में होना चाहिए। शिक्षा विभाग इस दिशा में तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के लिए शिक्षा विभाग के डीओ के जरिए सभी नियोजन इकाइयों को सतर्क किया गया, साथ ही किसी भी तरह की कोताही न बरतने का आदेश दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को नगर निगम की अंतिम मेधा सूची में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन किया जाना है। नगर परिषद के लिए यह कवायद है कि 9 फरवरी को की जानी है, 10 फरवरी को नगर पंचायत और 11 फरवरी को जिला पार्षद के लिए काउंसलिंग की जानी है। 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। तो सबसे जरूरी है 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र यानी नियोजन पत्र आपको बांटना। अगर इस डेट को ये सारा चीज़ हो जाता है तो बहुत गुड न्यूज़ हो जाएगा स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो 17 और 18 को कंप्लीट होते ही छठा चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक ही चीज़ की चर्चा चलेगी, वो है 7वां चरण का, और जो भी रिक्ति होगा वो आगे के चरण में इंक्लूड हो जाएगा, यानी 7वें चरण में इंक्लूड हो जाएगा। इसके साथ ही एक लेटर जो हमने जमुई का दिखाया था ये पढ़ सकते हैं। ये सारा हेडिंग वगैरह पढ़ लीजिए और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल भी जाएगा। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का काउंसलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु नियोजन समिति के सदस्य सचिव से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त सहमति के आधार पर +2 उच्च विद्यालय जमुई के उक्त कार्य के लिए स्थल का चयन किया गया है। अब ये सारा चीज़ चयन वगैरह से संबंधित लेटर वगैरह मिलना हो गया मिलान जांच वगैरह सारा चीज़, और इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया कि नियोजन पत्र निर्गत करने होते हैं। नियोजन पत्र वगैरह सारा संबंधित है, यानी निश्चित रूप से ये 2 फरवरी का लेटर है, यानी कल का लेटर है, निश्चित रूप से आपका फुलफिल होने जा रहा है जो छठा चरण का एस्टेट है उस पर। अब इसको
मतलब एक तीखी नज़र से ज़रूर देखते रहिएगा कि हर हालत में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके बाद ही आपका एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब होगा, कब आवेदन वगैरह शुरुआत होगा, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसके साथ ही एक और प्रश्न आप सभी के मन में होगा कि जो 7वां चरण होगा, साथ में बता दें कि 1 to 8 का भी होगा। 1 to 8 का अभी हम चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट न्यूज़ का नियुक्ति पत्र से संबंधित उसमें बताएँगे। तो दोनों का होगा। यहाँ पे एक और चर्चा आप लोग का चल रहा है कि ऑनलाइन होगा या सेंट्रलाइज़ होगा कि नहीं। देखिए, ऑनलाइन निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड वीडियोज़ में जाइएगा तो हिंदी क्लब पे एक वीडियो होगा जिसमें चर्चा हो रहा होगा राजेंद्र सर से। तो वहाँ पे एक चीज़ मुख्य रूप से चर्चा ये चल रहा होगा, ऑनलाइन के लिए मतलब फिर से कहा जा रहा है कि सारा डॉक्यूमेंट जब सर आए थे, संजय सर आए थे, तो उस समय भी जो ये बहाली प्रक्रिया में दिक्कत हो रहा है ना, इस दिक्कत को दूर करने के लिए ऑनलाइन की चर्चा की गई थी। लेकिन समय ज़्यादा कील होता, इसीलिए उस समय सारी बातों को रखा गया कि नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, नेक्स्ट से कीजिएगा। हम लोग को पहले से आवेदन दिए थे, लेकिन इस समय कीजिएगा तो सारा काम हो चुका है, ऑनलाइन कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यानी वो चर्चा आपका जब छठे चरण में चल सकता है कि 7वां चरण ऑनलाइन क्यों नहीं होगा, और संजय सर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका ऑनलाइन होगा ही, क्योंकि संजय सर का कहना है कि ऑनलाइन होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। चलिए, ये सारे चीज़ प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब यहाँ पे एक और अररिया का जो न्यूज़ है, यहाँ पे हम बता दें कि 6 और शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन रद्द क्यों हुआ? क्योंकि अवैध तरीके से इन्होंने किया है। गलत एवं अवैध प्रमाण पत्र के सहारे काउंसलिंग कराकर चयन सूची का अपना नाम दर्ज करा देने के बाद ये सारी चीज़ हुआ है, ठीक है। अब टीईटी वगैरह एसटीईटी में उत्तीर्ण थे, जो दिसंबर 2019 टीईटी वगैरह में उत्तीर्ण थे, जबकि कुछ कोर्ट ने स्पष्ट कहा है ये सारी चीज़। तो दिसंबर वाले जो हैं, अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपका आ रहा है, उस पर स्पेशल वीडियो आएगा कि कौन कौन से लोग जो 7वां चरण है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भाग लेंगे 1 to 8 में। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम कुछ देर में डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये सारी चीज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि शॉर्ट में वीडियोज़ मैं चाहता हूँ कि अपलोड करूँ। 25 को 980 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियोजन पत्र। जिले के लिए खुशखबरी की बात है कि इसी 25 को 980 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसमें पहले और दूसरे चरण में 891 और तीसरे चरण में 89 अभ्यर्थी शामिल है। हालांकि इसमें भी यदि त्रुटि हुई तो संशोधित सूची जारी हो सकती है। खैर, जिले के एक साथ 980 शिक्षकों को बहाली से जहां स्कूलों में काफ़ी हद तक शिक्षकों की कमी दूर होगी, वहीं युवाओं को बेरोजगारी भी दूर होगी। इसके साथ ही स्कूलों में शैक्षणिक माहौल भी बनेगा। यहाँ बता दें कि शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक माहौल बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। डीओ ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो निर्धारित समय एवं तिथि को शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। और ये जिले से खबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, कहीं के डीओ कहते हैं, खुशी की बात है, जाहिर सी बात है वो न्यूज़ कब बाहर निकलता है, क्योंकि ये तैयार है। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डीओ यहाँ पे खुश है और वो तैयार है कि 25 फरवरी को 980 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा। तो ये खुश है और नियोजन पत्र देने की बात कर रही है। अगर ये प्रत्येक जिले में इस तरीके से हो, प्रत्येक जिले के डीओ तैयार हो, अच्छे तरीके से करे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस तरीके के कार्य से। क्योंकि जहां अभी देखिए, जहां छूट गया वहां काउंसलिंग होने जा रहा है, तो ये कमी कहाँ का है? ये कमी उस जिले का है कि वहां पे अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, वहां पे मतलब फुलफिल नहीं हो पाया, वहां पे फाइनल मेधा सूची नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहां दिक्कत उस जिले का है। अगर इसी तरीके से तत्पर होकर पूरा जिले कार्य किया होता, तो ये जो अभी होने जा रहा है, जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद जो बचे हुए रिक्ति पे जो काउंसलिंग कराने जाया जा रहा है, उस पे डेट वगैरह की चर्चा जो चल रही है, मेरे ख्याल से डेट इन्हें जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। क्योंकि आज हो गया 3 फरवरी, अब 1-2 दिन के अंदर ये जारी नहीं करते तो फिर दिक्कत करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द डेट, पहला चीज़ डेट जारी कर दे कि उसे कराना है तो जल्द से जल्द करके क्लोज करा दे। और उसके बाद आपका फाइनल जो होने जा रहा है 25 फरवरी को नियोजन पत्र देके, क्योंकि 7वां चरण के अभ्यर्थी भी वेट कर रहे हैं, तो उससे पहले सारे कार्य क्लियर कर देने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि जिस ज़िले में है उस ज़िले में आप तत्पर होकर कार्य करें, देखते रहें। मैंने देखा है कि बहुत सारे ज़िले में अभ्यर्थी सीएम तक को मेल किए हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह उन्होंने हमें दिया है और वो फॉरवर्ड होके वहाँ के डीएम के पास आया है।
ये चीज़ हमने देखा है। तो अच्छे तरीके से अभ्यर्थी भी कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा है कि ये चीज़ किया है उन्होंने। और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने किया था और मुझे पर्सनल मैसेज पे स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया था कि देखिए सर, फॉरवर्ड होके यहाँ के डीएम सर के पास आया है। तो ये अच्छी बात है। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मतलब जो भी प्लानिंग है, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से कार्य होगा। तो ये हो गया आपका नियोजन पत्र से संबंधित। अब इसके बाद 7वां चरण निश्चित रूप से आपका स्टार्ट होगा जब ये 25 फरवरी को नियोजन पत्र मिल जाएगा। तो इसके लिए एकजुट रहिए, हमेशा तत्पर रहिए, ट्विटर अभियान वगैरह करते रहिए 7वें चरण के लिए, क्योंकि सीटेट जो दिसंबर है और उसके बाद आपका जो भी सीटेट हुआ, एक नया वीडियो मैं लेके आता हूँ कि कौन कौन से भाग लेंगे। चलिए ये सारी चीज़ पढ़ लिए। एक और न्यूज़ है, अभ्यर्थी ने धमकी देने का लगाया आरोप। ये बहुत जगह भी आ रहा है, बहुत जगह एनआईसी पे अपलोड नहीं किया गया है, मतलब चयनित हो गया और अभ्यर्थी परेशान है कि मेरा अभी तक एनआईसी पे नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आप सचिवालय वगैरह पे कॉल वगैरह, जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल वगैरह करके कर सकते हैं, जाके पर्सनली मिल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है हर चीज़ को क्लोज होना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, सर हमें धमकी दी जा रही है कि बाहर के ज़िले के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। इससे पहले कि एक बार साहिबगंज में इकाई की काउंसलिंग रद्द की जा चुकी, अब जानबूझकर दोबारा इसे रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल से हम लोग इस बहाली को धक्के खा रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं है तो अभ्यर्थी बर्बाद हो जाएंगे। गुहार लगाई अभ्यर्थी ने साहिबगंज प्रखंड पे ये हाई स्कूल में 25 जनवरी को ये काउंसलिंग विभागीय देखरेख की सभी कार्य को पूर्ण कराएंगे, प्रमाण पत्र जमा कराएगा। पंकज ये सारे लोग कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत हुई थी, कोई आपत्ति है तो आवेदन करें। तो ये सारी चीज़ कहा गया, कुछ विशेष इसमें है नहीं, लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त मैं विशेष आपको बता रहा हूँ। कुछ अभ्यर्थी मुझे पर्सनल कॉल करके कहे हैं और मैं चाहता तो वो लाइव आके हिंदी क्लब पे बता सकते थे, लेकिन मैं किसी भी मैसेज को कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैसेज आएगा फिर वायरल होगा, फिर बहुत जगह बहुत चीज़ें होने लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नियुक्ति पत्र हर हालत में मिले। अगर किसी चीज़ को इंडिविजुअल तरीके से दिक्कत है आपको, तो किसी को बिना खबर किए आप डायरेक्ट उस मैसेज को पहुंचाइए। अगर अभी तक आपका चयन सूची एनआईसी पे अपलोड नहीं हुआ, तो डायरेक्ट आप जो नंबर हमने इससे पहले पब्लिश किया था, जो सर का नंबर है, रवि सर का नंबर है, उनसे संपर्क कीजिए। नहीं होता है कि जाके पर्सनली मिलिए, डीएम ऑफिस में मिले, डीओ ऑफिस में मिले, नहीं होता है कि जाके डायरेक्ट वहाँ पे सचिवालय मिले कि सर यहाँ का अपलोड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, सारा चीज़ बात कहिए। निश्चित रूप से अपलोड होगा, क्यों नहीं अपलोड होगा। तो इससे डरिए नहीं, भागिए नहीं, इसके लिए कार्य कीजिए आप। किसी भी मीडिया के संपर्क में आने, किसी भी चीज़ को मीडिया के संपर्क में आने से पहले आप अपने स्तर से कार्य करना प्रारंभ करें। अपने स्तर से, मान लीजिए आपका इंडिविजुअल है, बवाल होगा, फिर देख रेख ये सारी चीज़ आने लगेंगे, फिर यहाँ धान दीदी वो सारी चीज़ आने से पहले, क्योंकि आपको तो हर हालत में नियुक्ति पत्र चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचते हुए पहले विभाग से मिल लीजिए। विभाग आपके लिए निश्चित रूप से कार्य कर रहा। शिक्षा विभाग इस समय जितना पॉजिटिव है, हमने इतना पॉजिटिव कभी नहीं देखा है। रियलिटी है कि इस समय जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ होगा। कोरोना काल में आपके लिए कार्य किया, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। तो इसलिए आप किसी भी तरह का दिक्कत है कि विभाग से मिले, विभाग से संपर्क करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया संपन्न होगा। इसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हम वीडियो को एंड भी करेंगे और आप लोगों की दुआ है कि आज मुझे खांसी कुछ लगभग ठीक लग रहा है और तबीयत भी ठीक लग रहा है। इसी तरह दुआ देते रहिएगा, निश्चित रूप से हम ठीक हो जाएंगे। फिलहाल कंक्लूजन में बता दूं कि जो आपका छठा चरण है एस्टेट का, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, वो कंप्लीट होने जा रहा है और ये खबर एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भरी है, लेकिन तीखी नज़र उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा न्यूज, नियुक्ति पत्र से संबंधित अब डीओ लेवल से भी न्यूज आना शुरू हो गया। तो नियुक्ति पत्र यानी नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र नियोजन पत्र दो शब्द हम क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली ये नियुक्ति पत्र है नहीं, आप सभी को नियोजन पत्र मिला जा रहा है, सरकार कुछ भी कह दे, लेकिन नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र मिलेगा तो बात ही कुछ और हो जाएगा। मतलब चलिए ठीक है, नियोजन पत्र इन्होंने एस्टेट 2019 में एस्टेट में लिखा है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नियुक्ति पत्र भी मिल जाए, कभी मैं बताऊंगा फुर्सत से कि क्या अंतर है। चलिए फिलहाल यही समझिए कि जो भी मिल रहा अच्छी बात है, आप शिक्षक बन जाए, आप चले जाएं स्कूल में, बहुत अच्छी बात है। और ये डीओ लेवल से खबर आना बहुत
बड़ी खुशखबरी है और ये प्रत्येक ज़िलों से इस तरह से खबर आना चाहिए। और जैसे ये दोनों चीज़ मतलब एंड होंगे तो निश्चित रूप से आपका 7वां चरण रिक्ति को देखते हुए आगे के चरणों में जोड़ते हुए आपका होगा। और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जल्द से जल्द अगर इन्हें जहाँ-जहाँ बचे हुए आज तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उसका जल्द से जल्द इन्हें डेट जारी करना चाहिए। 3 फरवरी हो गया, कोई भी अपडेट मतलब विस्तार पूर्वक नहीं आया है। अब जो भी अभ्यर्थी हैं वो अब पर्सनल संपर्क करके अच्छे तरीके से करके हर हालत में ये कार्य करें। और इसके साथ ही एक चीज़ और बताते चलो कि किसी अभ्यर्थी कल गए भी थे सचिवालय, तो उनको भी मैं लेके आता हूँ, नहीं होता है तो उनसे भी बातचीत करता हूँ कि वो कल सचिवालय गए थे तो उनका क्या खबर है। कल बात भी हुआ है उनका सचिवालय में, तो कब तक उससे संबंधित न्यूज़ आ रहा है, कब वो कराएंगे अपना काउंसलिंग, यानी कब जो बचे हुए हैं कब तक उसका काउंसलिंग का डेट आ सकता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि वो कल ही गए थे तो कुछ ना कुछ तो खबर ज़रूर होगा, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लाइव लाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।